हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं एपीएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज आपको दिखाऊंगा BR560 हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है। लॉन्ग लाइफ चलने वाली मशीन है। इसमें आपको पूरी फेक नोट डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। सभी तरह के सेंसर मिल जाएंगे। 300 नोट होपर में आ जाते हैं, 250 नोट स्टेगर में आ जाते हैं और काउंटिंग स्पीड रहने वाली 1000 नोट पर मिनट, जो कि आपकी स्टैंडर्ड स्पीड रहती है। और भी फंक्शन है जिसमें आपको ऐड बैच के साथ साथ सॉर्टिंग का फीचर मिल जाता है, ऑटो मैनुअल का फीचर मिल जाएगा, वॉइस फीचर रहेगा, काउंट मोड का भी यूज कर सकते हैं अगर डिटेक्शन नहीं करना है। तो चलिए इसको यूजिंग करके देखते हैं। पहले नहीं पेस्ट करेंगे, फटाफट हम देखेंगे। खरीदने के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारी और मशीनों की जानकारी या जो भी लेटेस्ट मशीनों की जानकारी है वो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ मिक्स नोट ले लिए हैं जिसमें कि 500 के हैं 52 पीसीस हैं एंड 100 के 100 नोट हैं, 20 के भी 100 नोट हैं। टोटल 252 नोट है। पीछे से बैक साइड से मशीन ऑन करेंगे मेन स्विच से। देखिए, अभी हम सिंपल काउंट करते हैं। ज्यादा नोट हो तो इस साइड हाथ लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका नोट काउंट हो जाता है। 252 पीस टोटल वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा से रीचेकिंग कर लेंगे। ईच नोट डिनोमिनेशन भी शो करता है कि कौन सा नोट कितनी संख्या में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पीसेस यहाँ शो करेगा और टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। ठीक, वॉइस फीचर भी मिल जाता है, स्पीकिंग का फीचर, जो कि आपको वॉइस के साथ इंडिकेट करता है। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे रेड की को वॉइस ओपन हो जाएगी। जब भी ऐसे सेटिंग करें तो एक बार मशीन को ऑन ऑफ कर दें, ज़्यादा बेटर रहता है परफॉर्मेंस के लिए। और ये आपका देखिए फेक नोट मिला दिया हमने पेटी में, एक 20 का भी मिला दिया, 100 का नकली नहीं है, 50 का मिला देता हूँ। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं मिक्स मोड में मशीन चल रही है। थोड़ा जूमिंग करते हैं। मिक्स मोड में चल रही है, MG है, UV है, MT है, IR 3D कलर सेंसर भी है। ठीक है, ऑटो मोड में चल रही है, यानी नोट रखते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही है। मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जो नए यूजर्स हैं उनके लिए ऐसे मैनुअल कर देंगे तो आराम से अपने नोट रख लेने हैं। देखिए आपकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। जब तक आप रेड की नहीं प्रेस करेंगे तब तक आपकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। और साथ में जहाँ भी नकली नोट आएगा मशीन इस तरीके से रुक जाएगी। स्पीकिंग फीचर ने सबसे पहले बताया सस्पिशियस नोट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या मैसेज आ रहा है। जो भी सेंसर आपका नकली नोट पहले पकड़ता है उसका मैसेज आएगा। MG ने जल्दी पकड़ा है तो MG का आया है। नकली नोट आपका स्टेकर में होगा, लास्ट वाला मशीन। देखिए, जब भी कोई सस्पिशियस नोट आएगा, पास आउट होगा, तो मशीन रुक जाती है। स्टेकर में लास्ट नोट होता है, वही नकली होता है। साथ में ये अलार्म लाइट भी ब्लिंक कर रही है और मशीन रुक के बीत रहेगी। वो इस फीचर ऑन रहेगा तो स्पीकिंग करके हो जाएगी। आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट की प्रेस करेंगे। अब 100 के बीच में 50 का नकली वाला है वो आके मशीन रुक जाएगी। इस तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे। आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट प्रेस करते हैं। ये देखिए 500 का नकली। मिक्स मोड में ये आपका नकली नोट को गिनती में नहीं है। ठीक है, सिर्फ ओरिजिनल नोट जिनकी वैल्यू होगी वो उन्हीं की वैल्यू यहाँ शो करेगा। अभी हमने वॉइस फीचर चेक कर लिया। क्लोज कर देते हैं कि हम मेरी वॉइस के साथ इसकी वॉइस क्लैश ना हो। तो इस तरीके से हमने वॉइस क्लोज कर दिया है। अब जो भी होगा काउंटिंग वो नॉर्मल काउंटिंग करेगी। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए हमें नॉर्मल मशीन की तरह यूज करना है। नॉर्मल मशीन कैसे यूज होती है? डिटेक्ट मोड में होती है इस तरीके से कि 4 सेंसर ही ऑन होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका काउंटिंग होगा और फेक नोट डिटेक्शन भी होगा। नॉर्मल मशीन क्या है? 100 नोट थे तो 100 जितने नोट पास होंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पीसीस से मतलब है। तो देखिए इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। ये नकली नोट जहाँ आएगा मशीन डिटेक्ट तो कर लेगी लेकिन उसको गिनती में लेगी। नॉर्मल मशीनें इसी तरीके से वर्क करती है। ठीक, लेकिन यहाँ 101 पीस शो करेगा तो हमें नॉर्मल मशीन में रीचेकिंग करनी पड़ती है दोबारा से ऑटो को गड़बड़ नहीं। इस तरीके से आपने नॉर्मल मशीन की तरह यूज कर लेना है। नॉर्मल मशीन की तरह आपको ये करेंसी US डॉलर में भी चलेगी,
यूरो में भी चलेगी, पाउंड में चलेगी, और इंडियन करेंसी आपका मिक्स के साथ, और अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं खाली तो डिटेक्ट मोड में चल जाएगी। प्लस आपका काउंट मोड मिल जाता है। काउंट मोड में क्या है, किसी भी तरीके का डिटेक्शन नहीं होता है, यहाँ से नंबर ऑफ पीसेस काउंट जो हमारे गले चले नोट हो, जो स्क्वायर नोट होते हैं 10-20 से ज़्यादा पुराने, तो उनको मशीन के सेंसर बार बार रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फीचर खराब हो गए होते हैं या मिट गए होते हैं, गल गए होते हैं, तो वहाँ मशीन बार बार नोट को रोकती है। तो 10-20 के नोट काउंट करने से मतलब है सिर्फ तो काउंट मोड का इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब भी बड़े नोट काउंट करने हैं, डिटेक्शन कर मतलब फेक नोट डिटेक्शन होना चाहिए, तो टोटल या डिटेक्ट मोड में ही काउंट करें। तो यहाँ देखिए टोटल मोड पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ये निकाल लिया। उसके बाद आगे की काउंटिंग करेंगे। यहाँ सिर्फ 100 नोट रियल वाले ही शो करेगा क्योंकि वैल्यू मोड में है। प्लस अभी देखिए यहाँ सॉर्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। सॉर्टिंग क्या होता है, नॉर्मल मशीन जो होती है सिर्फ नकली नोट को डिटेक्ट करती है। ये देखिए हमने नकली नोट डाल दिया और बड़े नोटों के साथ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने 500 के नोट लेने हैं या 100 के नोट काउंट कर रहे हैं, तो नॉर्मल मशीन क्या करती है, सिर्फ नकली नोट को रोकती है। तो ये मैंने 100 के नोट ले गए हैं, इनके साथ ये नकली नोट मिला दिया है। इसको तो डिटेक्ट मोड में रोक लेगी जैसे नॉर्मल मशीन रोकती है, लेकिन ये अगर मैं 20 का नोट भी इसमें मिला देता हूँ तो नहीं, इसको रोकेगी नहीं। जैसे कि डिटेक्ट मोड आ गया, ये नॉर्मल मशीन का मोड है, इसमें सिर्फ नकली नोट को रोकेगी और काउंट करेगी। जो दो नोट, एक नकली है वो है एक्स्ट्रा, उसको भी गिनती में लेगी। अभी देखिए यहाँ टोटल 102 पीस आएगा। देखिए इसको तो रोक लिया क्योंकि नकली है, ठीक। लेकिन वो 20 वाला जो असली है उसको नहीं रोकेगा। 102 पीस दिखा रहा है। दोबारा हम भी चेकिंग करेंगे तो हमारा 101 पीस आएगा, क्योंकि 101 पीस वाला शॉर्ट होगा। ठीक, यहाँ कोई फर्क नहीं पता चला कि बीच में एक नोट कम अमाउंट का है, लेकिन टोटल मोड पे चलाएंगे तो आपने यहाँ पे डिटेक्ट करके डिफरेंस आ जाएगा कि एक नोट 20 का है, 20 के आगे 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 आ गया तो एक नोट आपका कम अमाउंट का 80 रुपये कम है मतलब। तो इसको कैसे छांटना, यहाँ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सॉर्टिंग की है, सॉर्टिंग की मिक्स मशीनों में ही मिलती है, जिसमें कि आपका एक तरह के नोट ही पास आउट होते हैं। काला नोट होगा उसी के अकॉर्डिंग सारे नोट पास होगा, कोई भी डिफरेंट नोट होगा मशीन मिल जाएगी। इस तरीके से नोट निकालने के बाद काउंटिंग नोट करेंगे रेड की से। तो ये आपका हो गया 10,000 वैल्यू के नोट हो गए। अब आई बात नेक्स्ट ऑप्शन की, ऐड में क्या है, जब हम चाहते हैं लगातार सम होता जाए, 3 डिजिट का डिस्प्ले है तो यहाँ ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं टोटल पे, यहाँ पीसेज भी ऐड हो जाएगा, आपका वैल्यू भी। ऐड एक्टिवेट करेंगे, जैसे हम बार बार नोट डाल रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होता जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने प्लेस किया तो 100 नोट 10,000 वैल्यू, 10 घंटे तक आपके यहाँ कम हो जाएगा। मतलब 1000 नोट 999 पीसेस आने के बाद 3 डिजिट का डिस्प्ले है, तो जैसे ही 1000 नोट आएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका लगातार 10 घंटे तक आप सम कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैच का। बैच बनाने के लिए देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो वैल्यू के साथ होता है, जैसे यहाँ आपने बैच बनाना है तो यहाँ जैसे बैच प्रेस करेंगे तो वैल्यू पूछेगा कि हमें कितने अमाउंट निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू मशीन है तो डायरेक्ट बैच प्रेस करने में वैल्यू पूछता है। कुछ मशीनों में नहीं भी पूछता, देखो उसमें पीछे से ही बनता है। जैसे ये हमारे पास हो गया 10,000, तो हमें 5,000 नोट निकालने हैं मान लीजिए, तो 5 और 3 जीरो में यहाँ प्रेस कर दूँगा तो 5,000 काउंट करने के बाद मशीन हो जाएगी 100 नोटों के नोट। यहाँ मिक्स नोट में नहीं काउंट करेगा, ठीक है। भाई एक तरह के नोट होने चाहिए तभी आपका अमाउंट निकलेगा। 50-50 के 2 बैच बन गए 5,000 के, ठीक है। लेकिन अगर हमें पीसेस के हिसाब से करना है तो हम डिटेक्ट मोड में जाके बैच प्रेस करते हैं तो यहाँ 100 का बैच आ रहा है। डिफॉल्ट 100 पे गड्डी बनती है तो 100 का आ रहा है। तो चलिए पहले यहाँ पे मैं 200 नोट ले लेता हूँ और 100 के बैच बन जाएंगे। बाकी आपको कम अमाउंट का बनाना है तो उसका नंबर से आप बना सकते हैं। देखिए 100 नोट काउंट हुए, 100 वाले एक गड्डी अलग। मान लीजिए इसमें से मुझे 25 नोट अलग करना है तो चार बैच बन जाएंगे आपके 25 करके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट। इस तरीके से बैच बन गया, ठीक। अब आगे काउंट मोड का मैंने बता ही दिया था। काउंट मोड में कोई डिटेक्शन नहीं होता। ऑटो मैनुअल देख लेते हैं। मैनुअल क्या है आपका, जैसे हम नोट प्लेस कर रहे हैं तो नए यूजर्स होते हैं, नोट रखने में हिचकिचाते हैं, घबरा जाते हैं। उस सिचुएशन में हम मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बैच पे ही चल रहा है, बैच को क्लोज कर देंगे। अभी बैच हो गया क्लोज, ठीक।
नहीं, बैच क्लोज नहीं हुआ, टोटल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने मैनुअल एक्टिवेट कर लिया। मैनुअल एक्टिवेट होने पे आराम से नोट रख लेंगे, देन आपकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप रेड की ना प्रेस कर दें। इस तरीके से आप इजीली काउंट कर सकते हैं, नए यूजर्स के लिए भी ऑप्शन है इसमें। आई होप पूरा मशीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। खरीदने के लिए आपको जस्ट aksautomation.com पे जाना है या हमें डायरेक्ट कॉल करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिल सके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।